नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आमजन की आवाज़। आज की बुलेटिन की शुरुआत हम दरभंगा से करेंगे। दरभंगा में आयशा से जुड़े छात्र छात्राओं ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से जुड़ी बुनियादी सवालों पर समस्याओं के विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन विश्वविद्यालय में लूट खसोट का अखाड़ा बन चुका है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को छात्र छात्राओं की समस्याओं को समाधान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वहीं इस प्रदर्शन में बीएड से जुड़े छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। बीएड के छात्र छात्राओं का कहना है कि बीएड रेगुलर प्रथम ईयर के रिजल्ट में व्यापक तौर पर धांधली हुई है। इस धांधली के खिलाफ छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश है। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि अविलंब हमारे परीक्षा परिणामों में सुधार किया जाए। प्रदर्शन में भाग ले रही छात्राओं ने कहा कि बिहार सरकार के आदेश के बावजूद कॉलेजों में और विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में नामांकन के समय छात्राओं से फी लिया जा रहा है, जबकि सरकार ने आदेश में कहा है कि नामांकन के दौरान छात्राओं का निःशुल्क एडमिशन लेना है। वहीं नामांकन के समय कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि कॉलेज डेवलपमेंट के नाम पे फीस में बढ़ोतरियाँ हो रही है, लेकिन जब हम अपने कॉलेज और में जाते हैं, क्लासेस करने जाते हैं, तो हमारे महाविद्यालयों में सिलेबस से जुड़े हुए किताबों का घोर अभाव है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने प्रदर्शनकारियों के सभी मांगों को देखते हुए उनको आश्वासन दिया कि हम इन सभी मांगों पर कुलपति से बात करेंगे। हम आप सभी लोगों को इस सभी मांगों पर कुलपति से अविलंब मिलाने की कोशिश करेंगे। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, एनसीसी और एनएसएस के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। परीक्षा विभाग की ये हालत है कि बीएड प्रथम वर्ष के जो डिस्टेंस के छात्र थे रेगुलर मोड के, वो पिछले 6 महीना पहले भी आंदोलन करके गए हैं, लेकिन आज तक उनके आंदोलन पर कोई विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। एवरेज मार्किंग कर दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो। छात्रों को 0 नंबर दिया जा रहा है। OMR सीट से एग्जाम लेकर के छात्रों के साथ साथ वित्त रहित शिक्षकों को जो है कहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी है वो मोटी रकम कमा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी में कौन पदाधिकारी मोटी रकम से OMR सीट लाने वाले कौन है? VC है, प्रो VC है, रजिस्ट्रार है, जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, और इस निर्माण कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि इसमें टेंडर तक नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालय सिर्फ निर्माण कार्य के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था होना चाहिए, और शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर रजिस्ट्रार साहब से लेटर जारी करके खानापूर्ति कर रहे हैं। आप समझिए कि विश्वविद्यालय में लॉ अफसर का पोस्ट होता है, जो लॉ कॉलेज जो CM लॉ कॉलेज है, वहाँ की एक शिक्षक जो है, जो एकदम नई शिक्षक है, 2 साल पूरा हुआ है, उनको लॉ अफसर बना दिया गया। होली से 10 दिन पहले से वो गायब है। 1 साल से छात्रों का क्लास नहीं ले रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा ही पदाधिकारी यदि शिक्षक के पक्ष में बोल दिया तो उनको रातों रात बर्खास्त कर दिया। किनको बर्खास्त कर दिया? विश्वविद्यालय आप देखिए ना, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसा कमाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुलपति और कुल सचिव इस तरह का नियम ला रहे हैं जिसको सरकार नहीं करती है। पटना विश्वविद्यालय में उसी गेस्ट टीचर का नवीनीकरण हो गया लॉकडाउन। ये दर्शाता है कि आप पैसे कितने भूखे हो गए हैं कि आप शिक्षकों का और छात्र का दोनों का लाइफ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम है, हम छात्र संगठन आयशा छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, यहाँ तक कर्मचारियों के लिए जब संघर्ष करते हैं,
यदि इन समाज समस्याओं का हल नहीं होगा और यदि अभी डॉक्टर साहब आए थे बात करने के लिए, यदि इस मुद्दे पर कुलपति से वार्ता नहीं होती है तो आज निश्चित रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम नहीं रहने वाले हैं। आपको जितना पुलिस बुलाना होगा, जितना FIR करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन हमारा ये लड़ाई आगे जारी रहेगा। इसीलिए आप समय दीजिए कि आप कब कुलपति से बात करवाते हैं और हमारी समस्याओं का कब निदान होगा, तब जाकर के हमारा ये प्रोटेस्ट। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव भाई साहब। लोगों ने विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है, क्या मांग है, किन मांगों की? देखिए, आज मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिससे आपको मालूम होगा कि इसी कैंपस में दुरुस्त शिक्षा निदेशालय जो एक बड़ी संस्था है, उसके द्वारा कई सारे B.Ed कोर्स, कई सारे योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें B.Ed कोर्स भी आते हैं जो रेगुलर मोड से संचालित है। उन रेगुलर B.Ed मोड के छात्रों के साथ जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा माफिया के गोद में बैठ करके सौतेला व्यवहार किए हैं, ये छात्र संगठन आइसा और DDE के तमाम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि B.Ed प्रथम वर्षीय परीक्षा परिणाम जो 19-21 सेशन है उसमें अविलंब अगर सुधार नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए छात्र संगठन आइसा और DDE के तमाम वो छात्र जिसका प्रथम वर्षीय परीक्षा परिणाम में धांधली हुआ है, वो चरमबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका पूरा जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा, VC का होगा और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का होगा। परिचय मेरा हुआ चंदन आजाद, B.Ed द्वितीय वर्ष का छात्र, DDE B.Ed रेगुलर और स्टेट काउंसिल मेंबर आइसा।